हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फैक्टराइजेशन। जैसे फैक्टराइजेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक तो सबसे पहले आज मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन इनमें क्या डिफरेंस है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे मान लो कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें टू टर्म्स आ गई हमारे पास, एक 3xy और एक 7। अब जो 3xy है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जो इसके वेरिएबल और कांस्टेंट हैं उनको हम इस तरह से लिख के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये है हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टराइजेशन और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। अब जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को मोस्टली, जो मैंने नोटिस किया है वो ये आ रही है, जैसे मान लो कोई इस तरह का क्वेश्चन है 5x इंटू 4x प्लस 2 अपॉन 2x। अब बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 किया, 2 2 ज़ा 4 कर दिया, इसको इस तरह से, और ये हमारा फिर रोंग हो जाता है। ये जो मिस्टेक है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, जो हम नंबर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 12 + 4 अपॉन 3, तो इसको हम ऐसे तो नहीं कर देते 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 और 4 8 आंसर आ गया, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम किस तरह से करेंगे, 12 + 4 अपॉन 3 मीन्स 12 + 4 इज 16 अपॉन 3। अगर हम इसको अब आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया ना, इस तरह से हम नहीं काट सकते। ये ऐसे अगर हम करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आया हमारा आंसर 8 और यहाँ पे आया हमारा 5 and 1/3। तो ये हमारा सही है, ये गलत है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अगर इस तरह से हम सॉल्व कर पाते, अगर ये मेथड सही होता तो आंसर सेम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, मीन्स ये जो मेथड है ये हमारा गलत है। उसी तरह से यहाँ भी ये गलत है। काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस तरह से हम काटते हैं उसमें हमें पहले इसको जो कॉमन लेते, कटता कब है, जैसे इसमें मान लो 2 कॉमन आ गया, कॉमन आया तो क्या आ गया हमारे पास 2x + 1 अपॉन 2x। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, यहाँ पे हमने काटा, हमारा आंसर आ गया ये 2x + 1 आ गया, ठीक है। तो हम काट कब सकते हैं, जब काटने का मतलब क्या होता है, जैसे हम छोटी क्लासेस में भी सीखते हैं। जैसे हमारे पास 16/4 है, अब ये 2 से कट रहा है, कट रहा है, इट मीन्स ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दोनों को डिवाइड करके लिखा हमने, ये आ गया 8/2, ठीक है। फिर आगे फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे इस काटने का मतलब होता है ये कि ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं। इसका हम 16/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 4/1। तो ये कब कटा, जब दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे अब जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, ये तो हमने छोटी क्लास में सीख लिया कि भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऐसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जब मान लो 16/4 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम ये तो करेंगे नहीं, 12 + 4 लिख दिया, अपॉन में 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ऐसे तो गलत हो गया ना, ये तो हमारा गलत हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4/4। काटने के लिए हमारे पास
प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर वो फैक्टर्स हैं तो ही वो कटेंगे। अब इसके लिए जो कॉमन फैक्टर होगा वही तो कटेगा। कॉमन फैक्टर दोनों का 4 है, वो कट गया। तो ये जो गलती है वो यही है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया 4x+2 वाला, इसको 2 से x से डिवाइड करना था, तो यहाँ हम पहले इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, फिर हम इसको काट सकते हैं। हम प्लस का साइन आता है तो हमें नहीं काटना, उससे हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। ये फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है और फिर हम इसको काटेंगे। तो ये है हमारा मेन जो टॉपिक है वो, कि फैक्टराइज। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमें सिखाया गया है कि किस तरह से हमें जो टर्म्स गिवन है उनको फैक्टराइज करना है, फिर सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 में जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो फर्स्ट का ही है 7th पार्ट। इसमें क्या है, 10 PQ 20 QR और 30 RP। ठीक है। अब इसके हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर्स के लिए पहले हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 10 PQ के फैक्टर्स निकालेंगे, 20 QR के फैक्टर्स निकालेंगे, 30 RP के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हम पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 10 का फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × P × Q। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × Q × R। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × R × P। अब कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है कि 2 में हो गया और वही कॉमन फैक्टर हो गया, नहीं। अब जैसे देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया। P यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो P कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि P तीनों में होना चाहिए, इसमें P नहीं है। इसी तरह से जो Q है, Q भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, 2 × 5 क्या आ गया, 10। तो ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब ये जो कॉमन फैक्टर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमें आ जाता है तो जैसे आगे वाले उसमें हम कॉमन लेना सीखते हैं, जो भी हमारा अगली एक्सरसाइज में आता है तो वो हमें आ जाता है। तो उसके लिए अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फिर हम जो इसका सेकंड क्वेश्चन का जैसे मैं एक पार्ट बताती हूँ। जैसे 9th पार्ट है, x² YZ प्लस XY² प्लस XYZ²। अब इसके लिए अगर हमें कॉमन फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर है, तो हम इन तीनों में से कॉमन फाइंड कर सकते। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो हमारी ये तीनों टर्म्स हैं इनमें जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो हम बाहर ले सकते हैं। जैसे x², अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, x² को हम x × x × y × z लिख सकते हैं। यहाँ पे हम x × y × z लिख सकते हैं, और इसको हम x × y × z लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x बाहर आ गया। y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, y भी बाहर आ गया। और z इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, z भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, x y z हमने बाहर ले लिया, सिर्फ x बचा। यहाँ पे हमने x y z बाहर ले लिया, सिर्फ y बचा, और यहाँ पे z बचा।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया फैक्टराइजेशन, जो हमने फैक्टराइज किया है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 4 टर्म्स गिवन है। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब ऐसे देखें हम तो इसमें से चारों में कॉमन फैक्टर तो एक भी नहीं है। x इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। y इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। जैसे यही दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए। रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी अभी। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, यहाँ ये है तो मल्टीप्लाई में ना, हम एक्स प्लस वाई तो इकट्ठा ले ही सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक्स प्लस वाई जो है वो कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 8 बच गया। ठीक है, ये कर दिया हमने फैक्टराइज। तो ये इस तरह से हम जो 4 टर्म्स वाला है उसको फैक्टराइज कर देंगे। अब एक और पार्ट मैं बता देती हूँ इसी का। उसमें जैसे रीग्रुपिंग हम करते हैं, जैसे 4th पार्ट है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसमें देखो इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो रीग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, pq, यहाँ पे q भी है, तो इस तरह से हम 15 रीग्रुपिंग करेंगे, मतलब 15pq के साथ 9q लिख लेंगे और 15 के साथ 25p। अब इसमें और इसमें, इन दोनों में हम देखो, यहाँ पे q 15 को 3 into 5 लिख सकते हैं, इसको 3 into 3 लिख सकते हैं। तो 3q दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, 5p प्लस 3, और यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, 3 प्लस 5p। देखो 5p प्लस 3, 3 प्लस 5p सेम है। तो यहाँ से 5p प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, अब इन दोनों में से कॉमन आया तो 3q प्लस 5, क्योंकि ये बाहर आ गया तो यहाँ 3q बच गया, प्लस इसमें से ये बाहर आ गया तो प्लस 5 बच गया। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 12.1। इसमें अगर और क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो।